रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है तो उस मोहब्बत से जन्म लेता है अदब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फिर ज़ाते रिसालत माप का अदब जन्म लेता है, हदीसे रिसालत माप का अदब जन्म लेता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर अमल करने का अदब जन्म लेता है। अदब की जितनी शक्लें हैं, एहतराम की जितनी शक्लें हैं, वो सारी शक्लें फिर इस मोहब्बत के नतीजे में जन्म लेती हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जुज़्वे ईमान करार दिया। और इस मोहब्बत की वजह से जो अदब होता है, उस अदब की मिसालें जरा देखिए, और इस मोहब्बत को जो मकाम दिया है, उस मकाम का अंदाजा जरा कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, सलासुम्मन कुन्ना फीही वजदा हलावतल ईमान, के 3 बातें जिसमें होंगी वो ईमान का टेस्ट, उसका जायका, उसकी मिठास पाएगा। उसमें से एक बात यह है अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि उसके यहाँ अल्लाह और रसूल की मोहब्बत उन दोनों के अलावा से सबसे ज्यादा हो। यानी अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा हो। जब वो अपने दिल में ये कैफियत पाएगा कि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत माल से भी ज्यादा है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत औलाद से भी ज्यादा है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत माँ बाप से भी ज्यादा है, तो ईमान की चाशनी, उसका नूर, उसकी कैफियत, उसकी रोशनी, उसकी चमक, उसकी दिलकशी, उसकी रानाई वो अपने दिल के अंदर महसूस करेगा, उसकी ठंडक वो पाएगा जब ये बात पैदा हो जाएगी उसके यहाँ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख की, सीरत की छोटी छोटी किताबों में ये बात लिखी हुई है। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाते हैं, हर जर्रा जानिसार आप पर है, हर दिल चाहता है उसके यहाँ आप ठहरें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये एजाज, ये नेमत हजरत अबू अय्यूब अंसारी की किस्मत में लिखी थी, ज़ह नसीब रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू अय्यूब अंसारी क्या मेहमान होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं, यानी जो जमीन से जुड़ा हुआ घर है, उस घर में अल्लाह के रसूल क़याम पजीर होते हैं, और उसके ऊपर वाले में हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़याम करते हैं। फिर रात का वक्त आता है, रिवायत के अल्फाज हैं, फजाला अबू अय्यूबिन ला यनामु युहाजिरु अन यतनासरा अलैहिल गुबारु व यतहर्रका फयूज़ीही। मोहब्बत रसूल से अदब की जो शाख जन्म लेती है, मोहब्बत रसूल की जमीन से अदब का जो सुर्ख गुलाब खिलता है, उसकी दिलकशी, उसकी नाजुकी और उसकी रानाई का आलम यह है कि फिर अबू अय्यूब को रात में नींद न आई। अबू अय्यूब को रात में नींद न आई, उन्हें यह ख्याल परेशान किए जा रहा है कि मैं चलूंगा, मैं करवटें बदलूंगा, हम लोग इस घर में चलेंगे, घर में चलने की वजह से, करवटें बदलने की वजह से इस घर की छत से जो गुबार निकलेगा, वो गुबार रिसालत में आपकी जात पर गिरेगा, आपके ऊपर गिरेगा। नींद नहीं आई और आप हरकत करेंगे, उस हरकत से खटपट की आवाज आएगी, वो रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाएगी, कदमों की चाप आपके कानों में जाएगी, आप सो न सके। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हमें ऊपर रहने में बड़ी मशक्कत हो रही है, नीचे अगर हमको इजाजत मिल जाए तो क्या अच्छा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, अबू अय्यूब मेरे लिए आसानी इसी में है, लोग मिलने के लिए आते हैं, जब लोग मिलने के लिए आएंगे मैं ऊपर रहूंगा, लोगों को चढ़ करके जाना पड़ेगा। और जानते हैं उस जमाने की सीढ़ियां कोई आज की सीढ़ियों की तरह तो थी नहीं, लकड़ी की सीढ़ी होती थी, तो फिर लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ना, एक चढ़ रहा है तो दूसरा नहीं चढ़ सकता, कोई उतर रहा है तो दूसरा नहीं चढ़ सकता। तो कहा मेरे लिए सहूलत ग्राउंड फ्लोर में रहने में है और सहूलत इसी में है कि तुम ऊपर रहो। तो फिर हजरत अबू अय्यूब माने, लेकिन फिर जब अबू अय्यूब मान गए और ऊपर रहने लगे तो मशहूर बात है, आपने सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, किसी वजह से घड़ा टूट गया, घड़ा टूटने की वजह से पानी छत पे फैल गया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने, उस जमाने में ठंडक का मौसम था, अपने लिहाफ
को उस पे पानी पे डाल दिया ताकि पानी का कोई कतरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ना गिरे। ये मोहब्बत की वजह से अदब है और रसूलुल्लाह का एहतराम है। हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन फरमात के बारे में आता है, काना मोहम्मद इब्न सीरीन यतहद्दस फयज़हक, गुफ्तगू कर रहे होते थे, हंस रहे होते थे, बात चल रही है, लोगों की बैठक है, चौपाल है, घर में बैठे हैं, चौपाल पे बैठे हैं, चौराहे पे बैठे हैं, मजलिस लगी हुई है, गुफ्तगू हो रही है, बात हो रही है, हंसी छूट रही है, मुस्कुराहटें हो रही हैं। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस आ जाती है, फैज़ा जाल हदीसु खशिया, जब हदीस आ जाती तो खामोश हो जाते, फिर आवाज की वो कैफियत बदल जाती, हंसी की वो कैफियत बदल जाती है। एहतराम हदीस रसूल इस कदर है, गुफ्तगू कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हदीस सुनाई देती है, हदीस की बात आती है, गुफ्तगू में ब्रेक लग जाता है, हंसने में ब्रेक लग जाता है। मैं ये नहीं कहता हदीस आए तो आप हंस नहीं सकते, मैं कहता हूं अदब का एक अंदाज यह है, अदब को बरतने का एक सलीका यह है। ये कोई फर्ज चीज तो नहीं है, लेकिन मोहब्बत की अलामत जरूर है। हजरत अबू ज़नाद के बारे में आता है, काला अबू ज़नाद, वो फरमाते हैं, काना सईद इब्नुल मुसय्यिब व हुवा मरीज, हजरत सईद इब्नुल मुसय्यिब बीमार हैं, तकलीफ से दो चार हैं। यक़ूल आक़िदूनी, फरमाते हैं मुझे बैठा दो, फ़इन्नी उज़िमु अन उहद्दिसा हदीसा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना मुस्तजिउन, के कहते हैं कि मुझे बैठाओ, आक़िदूनी, मुझे बैठाओ, मुझे ये बात बहुत गिरा गुजरती है, मुझे ये बात बहुत बड़ी लगती है कि मैं बैठा रहूं, मैं बैठा रहूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो मैं लेटा रहूं, मैं लेटा रहूं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लेट के बयान करूं, ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मुझको बैठा दो। ये हाल है लोगों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब का, ये अदब का ये अंदाज और अदब का ये सलीका कोई खाना साज नहीं है, कोई घर का बनाया हुआ नहीं है, कोई अल्फाज की मीनाकारी नहीं है, किसी खतीब की खिताबत का जोश नहीं है, कोई फसाहत लिसानी बलागत कलाम नहीं है, बल्कि ये कुरान की आयत की तशरीह है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया है उसी का एक प्रैक्टिकल नमूना है। अल्लाह तबारक व तआला ने शान रिसालत में आप हुब्बुल्लाह हबीबुल्लाह मुहिब्बुल्लाह महबूबुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने अदब का यह अंदाज खुद ही बताया है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौली कजहरी बाज़िकुम लिबाज़िम अम तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। कहा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, नबी की आवाज पे तुम्हारी आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए। नबी गुफ्तगू कर रहे हो, तुम्हारी गुफ्तगू का लेवल नहीं बढ़ना चाहिए। नबी की आवाज पर तुम्हारी साउंड का लेवल तेज नहीं होना चाहिए। जब नबी के सामने हो तो जरा हल्के में बात करो, जरा आवाज धीमी करके बात करो। तुम्हारी सांसें भी बड़े अदब से निकलनी चाहिए, तुम्हारे हाथों की हरकत भी बड़े अदब से होनी चाहिए। वला तजहरू लहू बिल क़ौली कजहरी बाज़िकुम लिबाज़िन, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मत बुलाओ जैसे लोगों को बुलाते हो, ऐसे मत बुलाओ जैसे लोगों को बुलाते हो बेतकल्लुफ़, अरे यार इधर आ, ए फलनवा या फलाने, या आवाज तेज करके या बुलंद करके, किसी भी तरह से चीख करके नहीं। रसूलुल्लाह, या एक बात अहले हदीस हो याद रखो, अहले हदीस एक बात याद रखो, यकीनन अल्लाह के रसूल के बाप का नाम अब्दुल्लाह है, यकीनन रसूलुल्लाह की मां का नाम आमना है, यकीनन रसूलुल्लाह के चचा का नाम अबू तालिब है, यकीनन वैसे ही आप आदम की औलाद हैं जैसे हम आदम की औलाद हैं। यकीनन कुरान ऐलान करता है कि रसूलुल्लाह भी बशर हैं, तुम भी बशर हो, वो भी इंसान हैं, तुम भी इंसान हो, तुम्हारे भी माँ बाप हैं, आपके भी माँ बाप थे, आप भी खाते पीते थे, तुम भी खाते पीते हो, लेकिन खुदारा ये समझना, जरा ये समझने की बात है, रसूलुल्लाह और हम एक जैसे नहीं। रसूल की जात अलग है, हमारी जात अलग है, वो अर्श है, हम फर्श हैं, दोनों में कोई बात ही नहीं है, दोनों में कोई मुआसना ही नहीं है, वो चीज ही अलग है, वो जात ही अलग है, उनका तसव्वुर ही नहीं हम कर सकते वो क्या मकाम है और उनका क्या दर्जा है। ये बात ठीक है, आप भी बशर हैं, हम भी बशर हैं, ये बात ठीक है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जैसे लोगों को बुलाते हो वैसे रसूल को नहीं बुला सकते। या मोहम्मद कह के नहीं, या रसूल अल्लाह कह के बुलाओ, या मोहम्मद कह के नहीं, या रसूल अल्लाह कह के बुलाओ। यानी अल्लाह के रसूल जब मौजूद थे जब ही तो कोई रसूल कहेगा। अल्लाह का रसूल जब है नहीं तो रसूल क्या कहे नहीं। उस वक्त की बात उस वक्त कहा गया,
اس وقت بھی یہ بات کہے گی کہ اس طرح نہیں بلا سکتے جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اگر ایسا کرو گے تو اندیشہ ہے کہ تمہارا نماز، تمہارے روزے، تمہاری نماز چلی جائے، تمہارے روزے چلے جائیں، تمہارا حج برباد ہو جائے، تمہارے صدقے کا کوئی اجر نہ ہو. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں احساس تک نہ ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے.